क्या आप जानते हैं राधा, सीता और पार्वती इन तीनों की माताएं कौन थी? पितरों की 3 मानसी कन्याओं की कथा आइए सुनते हैं। जगदम्बिका माँ पार्वती, सीता माता और राधा रानी जी का आपस में संबंध है। जी हाँ, शायद आपने भी पितरों की मानसी पुत्रियों के बारे में सुना या पढ़ा होगा। चलिए आज हम आपको श्री शिव महापुराण में से एक ऐसी ही कथा के बारे में बताते हैं जो जुड़ी है पितरों की मानसी कन्याओं के साथ। इस कथा में उन्हें मिला श्राप ही उनके लिए वरदान बन गया था। पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह ऋषि कश्यप आदि के साथ किया गया। इनमें से स्वाधा नामक पुत्री का विवाह दक्ष ने पितरों के साथ किया। कुछ समय बाद पितरों के मन में प्रादुर्भूत 3 कन्याएं स्वाधा को प्राप्त हुईं। बड़ी कन्या का नाम मेना, मंझली का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये तीनों कन्याएं ही बहुत ही सौभाग्यवती थीं। एक बार की बात है, तीनों बहनें श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप गईं। भगवान विष्णु के दर्शन कर वे प्रभु की आज्ञा से वहीं रुक गईं। उस समय वहां एक बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ था। उस समाज में अन्य सभी के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक भी उपस्थित हुए। सनकादि मुनियों को वहां आया देख सभी ने उन्हें प्रणाम किया और वे सब अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। लेकिन महादेव की माया से सम्मोहित होकर तीनों बहनें वहां अपने अपने स्थान पर बैठी रहीं और विस्मित होकर उन मुनियों को देखती रहीं। कहते हैं न कि शिव जी की माया बहुत ही प्रबल है, जो सब लोगों को अपने अधीन रखती है, अर्थात उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सनकादि मुनि के स्वागत सत्कार में जब तीनों बहनें उठी नहीं, तो सनकादि जैसे महान ज्ञाता मुनीश्वरों ने उन तीनों बहनों पर क्रोध किया। सनत कुमार ने दंडित करने के लिए उन्हें श्राप दे दिया। सनत कुमार ने कहा, तुम 3 बहनें पितरों की कन्या हो, तब भी तुम मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से खाली हो। अभिमान के कारण तुम तीनों ने हमारा अभिवादन नहीं किया और तुम नर भाव से मोहित हो गई हो, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर होकर मनुष्यों की स्त्रियां बन जाओगी। जब शिवजी की माया तीनों बहनों से हुई दूर, तब तीनों ने सनकादि के चरण पकड़ लिए और उनसे कहा कि मूर्ख होने के कारण हमने आपका आदर सत्कार नहीं किया। अपने किए का फल हमें स्वीकार है। हम अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और हे महामुने, हम पर दया कीजिए। आप हमें पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके, उसका उपाय बताइए। साध्वी कन्याओं से प्रसन्न होकर सनत कुमार बोले कि सबसे बड़ी पुत्री विष्णु जी के अंशभूत हिमालय पर्वत की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री स्वयं माँ जगदम्बिका पार्वती होंगी। धन्या नामक कन्या का विवाह राजा शीरध्वज जनक से होगा, जिनकी पुत्री स्वयं श्री लक्ष्मी होंगी और उनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार से तीसरी और सबसे छोटी कन्या कलावती का विवाह वृषभानु से होगा, जिनकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में श्री राधा रानी जी प्रकट होंगी। इस प्रकार तीनों ही बहनें 3 महान देवियों की माता होने का सुख पाएंगी और समय आने पर अपने अपने पति के साथ स्वर्ग को चली जाएंगी। सनत कुमार ने इन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि महादेव की भक्ति के फल के रूप में ये तीनों बहनें हमेशा ही पूजनीय रहेंगी। कालांतर में पितरों की सबसे बड़ी पुत्री मेना का विवाह हिमालय पर्वत के साथ हुआ और उन्हें पुत्री के रूप में स्वयं माँ जगदम्बिका पार्वती जी प्राप्त हुईं। शिवजी को
पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की और अपनी पुत्री के वरदान स्वरूप मैना और उनके पति हिमालय अपने उसी शरीर के साथ परमपद कैलाश को चले गए। वहीं धन्या का विवाह जनक वंश में उत्पन्न हुए राजा शीरध्वज के साथ हुआ और उनकी संतान के रूप में सीता जी का साथ उन्हें मिला। सीता जी का विवाह विष्णु जी के अवतार श्री राम से हुआ। स्वयं श्री लक्ष्मी जिनकी पुत्री हुई, उन साध्वी माता ने अपने पति के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। पितरों की सबसे छोटी बेटी का विवाह वृषभानु जी से हुआ था और इन्हें श्री राधा जी की मां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अपनी पुत्री के साथ ही गोलोक को चली गई। सनत कुमार के द्वारा पितरों की मानसी कन्याओं को प्राप्त शाप की ही उनके उद्धार का कारण बना और मनुष्य योनि में आने के बाद भी तीनों बहनों को शिवलोक, वैकुंठ और गोलोक की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शकों, इस अद्भुत कथा से हमें एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जो श्राप जैसी प्रतीत होती है, पर वास्तव में वही घटनाएं हमारे उद्धार का कारण भी बन जाती है। पितरों की 3 मानसी कन्याओं को जब श्राप मिला, तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी और फलस्वरूप वे 3 बहनें महान देवियों की जननी पार्वती, सीता और राधा की माताएं हुई। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि यदि हृदय में भक्ति हो, विनम्रता हो और भगवान पर अटूट विश्वास हो, तो श्राप भी वरदान बन जाता है। और यही है सनातन धर्म की गहराई, जहाँ हर संकट, हर पीड़ा अंत में हमें ईश्वर के ओर निकट ले जाती है। इस दिव्य कथा से मिली सीख को जीवन में अपनाएं। हमें आशा है कि सनातन की कथाओं को आप तक पहुंचाने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। इस प्रकार की और अधिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल डिवोशनल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए मेरी कहानी कैसी लगती है आप सबको। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।